दोस्तों, गुवाहाटी के बारास्पारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कमर तोड़ दी। वहीं इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी शुरुआत करते हुए ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ 10 ओवरों में ही न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। टीम इंडिया के धमाकेदार प्रदर्शन से सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि भारतीय दिग्गज भी हैरान रह गए। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, इरफान पठान और वीरेंद्र सहवाग तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा की तबाड़तोड़ बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज गुवाहाटी के बारास्पारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया और इस मैच में शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही यह साफ कर दिया कि रन बनाना आसान नहीं होने वाला है। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने आए डेवोन कॉनवे और टिम सैफर्ट, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से जबरदस्त अनुशासन दिखाया। तीसरे ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने कॉनवे को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद सीधा हर्षित राणा के हाथों में चली गई। सिर्फ एक रन बनाकर कॉनवे का आउट होना कीवी टीम के लिए पहला बड़ा झटका था। इसके बाद रचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। रवि बिश्नोई की गेंद पर रचिन ने रिस्की शॉट खेला और हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। पावर प्ले के अंदर ही न्यूजीलैंड ने 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। टिम सैफर्ट ने एक छोर से तेजी लाने की कोशिश की और बुमराह की गेंद पर एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन बुमराह ने अपनी क्लास दिखाते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 5 ओवर के भीतर स्कोर 34 रन पर 3 विकेट हो चुका था और न्यूजीलैंड दबाव में साफ नजर आ रहा था। यहां से ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए गैप्स में चौके लगाए और बीच बीच में बाउंड्री निकालकर रनगति को आगे बढ़ाया। दूसरे छोर पर मार्क चैपमैन ने भी फिलिप्स का अच्छा साथ निभाया। दोनों के बीच एक उपयोगी साझेदारी हुई जिसने न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत दिलाई। हालांकि 12वें ओवर में रवि बिश्नोई ने चैपमैन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। चैपमैन ने 32 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद डैरेल मिचेल आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर कमाल दिखाया और मिचेल को आउट कर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। फिलिप्स ने एक छोर संभाले रखा और 48 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन 16वें ओवर में वह भी रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में कप्तान मिचेल सैंटनर ने तेजी से रन बटोरे और 27 रनों की उपयोगी पारी खेली। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। निर्धारित 20 ओवरों में न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और लगातार दबाव की वजह से कीवी टीम कभी भी खुलकर नहीं खेल पाई और अब यह स्कोर भारत के लिए हासिल करने लायक नजर आ रहा है। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी फैंस उम्मीद कर रहे थे। पारी की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए और पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे न्यूजीलैंड ने शुरुआती झटके से मैच पर पकड़ बना ली हो, लेकिन यही वह पल था जहां से टीम इंडिया की असली कहानी शुरू हुई। संजू सैमसन के आउट होते ही क्रीज पर आए ईशान किशन और दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने हालात को संभालने के बजाय आक्रमण का रास्ता चुना। दोनों की सोच बिल्कुल साफ थी, डर कर खेलने का कोई सवाल ही नहीं। ईशान किशन ने आते ही लय पकड़ ली। पहली ही फुल लेंथ गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका और अगली ओवर में मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़कर उन्होंने दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर डाल दिया। ईशान का फुटवर्क तेज था और बल्ला गेंद से जोरदार आवाज के साथ टकरा रहा था। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा तो मानो आग उगल रहे थे। उन्होंने हर खराब गेंद को सजा दी। मैट हेनरी की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट, जैकब डफी की लेंथ गेंद पर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का और स्पिनर ईश सोडी पर आगे बढ़कर मारा गया 6। अभिषेक की बल्लेबाजी पूरी तरह बेखौफ थी। सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन बनाते हुए उन्होंने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। हर छक्के के साथ दर्शकों का शोर बढ़ता गया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे उतरते चले गए। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने 94 रन बना लिए थे और लक्ष्य अचानक बहुत छोटा लगने लगा था।
ईशान किशन ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने 13 गेंदों में 28 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भले ही वह आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच की दिशा पूरी तरह भारत के पक्ष में जा चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया, लेकिन जैसे ही सेट हुए अपने खास अंदाज में खेल दिखाना शुरू कर दिया। रैंप शॉट, स्कूप और ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को फ्लिक करते हुए बाउंड्री, सूर्या हर दिशा में रन बटोर रहे थे। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर से लगातार हमला करते रहे और दोनों के बीच साझेदारी तेजी से बढ़ती चली गई। 10 ओवर के भीतर ही भारत ने 155 रन बना लिए और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो गया। अभिषेक शर्मा नाबाद 68 रन पर थे, वहीं सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 57 रन बनाकर पूरी तरह हावी दिखे। शुरुआती झटके के बाद जिस आत्मविश्वास, आक्रामकता और आक्रामक सोच के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने रणछेज को अंजाम दिया, उसने साफ दिखा दिया कि टीम इंडिया दबाव में भी मैच को कैसे अपने अंदाज में खत्म करना जानती है। यह सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक दमदार बयान था। टीम इंडिया के इस प्रचंड प्रदर्शन को देखकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज भी खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाए। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने युवा खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। सचिन ने कहा कि सूर्या कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में उन्हें वही बेखौफ अंदाज दिखता है जो किसी भी महान टीम की पहचान होता है। उनके मुताबिक सूर्या कुमार यादव जिस तरह मैदान के हर कोने में शॉट खेलते हैं, वह आधुनिक T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत है। सचिन ने यह भी कहा कि अभिषेक शर्मा की आक्रामक शुरुआत ने मैच को पहले ही आधे में खत्म कर दिया और यही सोच भारत को बाकी टीमों से अलग बनाती है। भारतीय क्रिकेट के पहले सुपरस्टार सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया के संतुलन की जमकर तारीफ की। गावस्कर के अनुसार यह जीत सिर्फ बल्लेबाजी का कमाल नहीं थी, बल्कि गेंदबाजी और रणनीति का भी शानदार उदाहरण थी। उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को क्लास अपार्ट बताया और कहा कि बुमराह जैसे गेंदबाज मैच को पहले ही ओवरों में विपक्षी टीम से छीन लेते हैं। गावस्कर ने यह भी कहा कि हार्दिक पांड्या की भूमिका बेहद अहम रही, क्योंकि उन्होंने गेंद से दबाव बनाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने टीम इंडिया की आक्रामक सोच को इस जीत की सबसे बड़ी वजह बताया। इरफान ने कहा कि भारत अब सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बनाने के लिए खेल रहा है। उनके मुताबिक अभिषेक शर्मा की पारी T20 क्रिकेट का परफेक्ट उदाहरण थी, जहां बल्लेबाज शुरुआत से ही गेंदबाज पर हावी रहता है। इरफान ने यह भी कहा कि जसप्रीत बुमराह इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज हैं, क्योंकि वह हर परिस्थिति में विकेट निकाल सकते हैं। भारतीय क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग ने तो अपने अंदाज में टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। सहवाग ने कहा कि यह वही क्रिकेट है जिसे देखकर फैंस स्टेडियम और टीवी से चिपक जाते हैं। उन्होंने सूर्या कुमार यादव की बल्लेबाजी को बॉलर्स का बुरा सपना बताया और कहा कि सूर्या के सामने कोई भी योजना ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सहवाग ने अभिषेक शर्मा की तुलना युवा सहवाग से करते हुए कहा कि जिस तरह वह बिना डरे बड़े शॉट खेल रहे हैं, वह भारत के लिए आने वाले समय में बेहद फायदेमंद साबित होगा। सहवाग ने आगे यह भी कहा कि टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि अब हर खिलाड़ी मैच जिताने की क्षमता रखता है। अगर एक नहीं चला तो दूसरा खड़ा हो जाता है। उनके मुताबिक हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी टीम को वह धार देते हैं जो बड़े मुकाबलों में जीत और हार का अंतर तय करती है। सहवाग ने यह भी जोड़ा कि जब बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों एक साथ क्लिक कर जाएं, तो मैच एक तरफा हो जाता है और यही इस मुकाबले में देखने को मिला। सभी दिग्गजों की बातों में एक समानता साफ नजर आई। टीम इंडिया अब डरकर नहीं, बल्कि दबाव बनाकर क्रिकेट खेल रही है। कुल मिलाकर सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, इरफान पठान और वीरेंद्र सहवाग तक सभी इस बात पर एकमत दिखे कि टीम इंडिया इस समय अपने सबसे खतरनाक दौर में है। यह टीम न सिर्फ जीत रही है, बल्कि विपक्षी टीमों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी तोड़ रही है। ऐसे प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि अगर भारत इसी अंदाज में खेलता रहा तो आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में उसे रोक पाना किसी भी टीम के लिए बेहद मुश्किल होगा।